अलैकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको अ, ये बताऊंगा कि एथिकल यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल इन रिसर्च। और उसके लिए जो हम टूल यूज़ करेंगे वो है गूगल नोटबुक। हम प्रैक्टिकली इसको देखते हैं तो बाकी चीज़ें आप साथ में अंडरस्टैंड करते जाएंगे। सो गूगल में जाके यू हैव टू राइट नोटबुक LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। फर्स्ट आपके पास ये साइट आएगी गूगल नोटबुक लार्ज मॉडल, इसको आप क्लिक करें और ट्राई नोटबुक लार्ज मॉडल, इसको ओपन कर लें आप। सो सबसे पहले आप जाएं क्रिएट न्यू पे। क्रिएट न्यू पे जाके आप इसको क्रॉस कर दें और यहाँ पे आप टाइटल लिखें अपना, यूज़ ऑफ AI इन रिसर्च। अब यहाँ पे है सोर्सेज, ऐड रिसोर्सेज, इस पे आप क्लिक करें और चूज फाइल। अब इसमें मैं फाइल कौन सी चूज कर रहा हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी कुछ आर्टिकल्स हैं। मैं उन आर्टिकल्स को पिक करता हूँ। लेट्स सपोज के आई हैव 1 2 3 4 एंड 5 आर्टिकल मैंने पिक किए। अब ये 5 आर्टिकल यहाँ पर अपलोड हो रहे हैं। अब इसने इसको एक टाइटल दे दिया कि जो मैंने लिखा था यूज ऑफ, और नीचे इसने एक समरी प्रोवाइड कर दी। द प्रोवाइडेड टेक्स्ट एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ पेशेंट एंड फैमिली इन्वॉल्वमेंट ऑन द वेरियस हेल्थ केयर। तो इसने आपको एक छोटी सी समरी प्रोवाइड कर दी। मैं अभी इसको एक प्रॉम्प्ट लिखूंगा कि एक्ट एज ए नर्सिंग रिसर्चर and identify the research gap from the given resource. तो अब ये क्या करेगा, जितने रिसोर्सेज हमने इनको दिए हैं इसको ये रीड करेगा और इसमें से जो रिसर्च गैप है उसको आइडेंटिफाई करेगा। आ, ये देखें, अब यहाँ पे आपके पास ये रिसर्च गैप आ गया कि research gap on family centered care, lack of standardized approach. There is a lack of standardized evidence approach to facilitate family member involvement in ICU. अच्छा, वन मतलब एविडेंस इसने कहाँ से लिया है? ये इसने यहाँ से ये वाला एविडेंस लिया है, ठीक है। ये आर्टिकल का था। फिर सेकेंडली फिर था while there is a growing body of literature on the perception of patient family member। तो अगर आप देखें एक थीम लिखा है कि lack of standardized approach। सेकंड था नीड फॉर मल्टी लेयर्ड इंटरवेंशन, फ्यूचर इंटरवेंशन शुड बी मल्टी लेयर्ड अलाउइंग द डिफरेंट लेवल एंड काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट। थर्ड उसने यहाँ पे निकाला है कि लिमिटेड फोकस ऑन अडॉप्टिंग केयर अमंग द कोर कंपोनेंट ऑफ पेशेंट एंड फैमिली सेंटर्ड केयर, अडॉप्टिंग केयर टू मैच फैमिली बैकग्राउंड इज द लीस्ट कॉमन। नीड फॉर मोर रिगरस स्टडीज एक ये है, जनरलाइजेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, डिस्टिंग्विश सपोर्ट फ्रॉम द इन्वॉल्वमेंट, गैप्स इन रिसर्च ऑन केयर बर्डन। अब एक्चुअली क्योंकि ये मैंने आर्टिकल पढ़े हुए हैं तो मुझे इसकी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। तो अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इसने आपको गैप निकाल के दे दिया। सो आपने इसी तरीके से करना है कि जो आपके जो आपका रिसर्च टॉपिक है उससे रिलेटेड जो रेलेवेंट आर्टिकल है ना, वो आपने, तो ये आपको एक किस्म का लिटरेचर रिव्यू करके दे रहा है गैप्स का। नाउ इन लिस्ट few research topic for master of science in nursing student from the above research gap with rational। अच्छा, यहाँ पे ये मैं बताता जाऊँ कि आपने इसको ना एज ए असिस्टेंट के तौर पे यूज करना है। आपने अगर आपने आर्टिकल नहीं पढ़े हुए तो आपको इसकी जो गैप एनालिसिस का की समझ नहीं आएगी। एक्चुअली ये यहाँ पे आपके काम को इजी कर रहा है, ना कि इसको रिप्लेस कर रहा है।
और इस ट्यूटोरियल के बनाने का मकसद भी ये है कि आपका जो वर्क है उसको एफिशिएंट और इजी किया जाए, ना कि आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करके वहाँ पर सारी चीज़ें पेस्ट कर दें। द इम्पैक्ट ऑफ मल्टी-लेयर्ड फैमिली इन्वॉल्वमेंट इंटरवेंशन ऑन द फैमिली वेल-बीइंग, रैशनल दिया, डेवलपमेंट एंड evaluation of standardized protocol for family-centered care in ICU, adopting patient and family-centered care for diverse family background in the pediatric ICU, the role of nursing attitude and belief on the implementation of ABCD bundle care in the ICU, mixed methodology, comparative effectiveness different। So इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नाउ मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज कि इसमें से कोई एक टॉपिक चूज करते हैं। मेडिसिन का बेस्ट होगा अगर THG फर्स्ट वन, या आइसोनियाजिड के अंदर मतलब जो इनका वो है मतलब म्यूटेशन अगर होता है इन जीन्स ये द रिसर्च अब बोले कि आइसोनियाजिड हम जब देते हैं ऑब्जेक्टिव ये एंड रेट्रोफिटली एब्जॉर्ब से रिसर्च जीआई में क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑल बॉडी फ्लूइड टिश्यू इंक्लूडिंग तो रिलेटेड अगर टू ब्रेन दिस का टॉपिक। वो है ट्यूबरकुलोसिस तो उसमें भी इसका काम हो जाता है मेटाबॉलिज्म इसका नाउ एसिटाइजेशन ये इस पे लिवर काम कर रहा है। एसिड और रीनल से ये स्टेट आउट होता है अब देखो ये यूज इन कॉम्बिनेशन विद अदर एंटीट्यूबरकुलोसिस और इट्स अब आप ये देखें कि इसने क्या किया कि हमें ओके देयर आर द सम रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स ओके टू डेवलप एंड टेलर्ड फ्रेमवर्क फॉर फैमिली इन्वॉल्वमेंट इन द आईसीयू, basic information access, sportive presence, attractive participant, assess the impact of each level of family involvement, psychological well-being, emotional well-being, identify the barrier, research question, how do different level of family involvement in the ICU। तो एक्चुअली ये आपको एक डेमो देने के लिए था कि जब कि आपको आर्टिकल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको आर्टिकल की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो ये सारा जो प्रोसेस है ना ये आपके लिए यूजलेस होगा। इसके अंदर और ढेर सारी फंक्शनैलिटी हैं जो कि लेटर में मैं वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी कि आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अच्छा, वन मोर ट्रिक, आप इसमें से एक आर्टिकल अपलोड करके आप उसके साथ कन्वर्सेशन कर सकते हो। लाइक यू कैन आस्क व्हाट इज द रिसर्च क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, विच मेथोडोलॉजी दे यूज। तो इस तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो सकती है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस रिलेटेड कोई कमेंट्स हो तो वो आप नीचे मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।